नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई बुद्धिजीवी और पत्रकार कई बार सवाल उठाते हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी के कई नेता जब खुलकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं तो बीजेपी के अंदर जो मुस्लिम नेता हैं उनके दिल पर क्या बीतती होगी। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन जो कि टीवी पर बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान कैसे कैसे बयान दिए थे कि आपका मंगलसूत्र छीनकर, आपकी साइकिल छीनकर, आपकी भैंस छीनकर, आपके कमरे छीनकर फला समुदाय को दे दिए जाएंगे। तो बीजेपी के अंदर जो मुस्लिम चेहरे हैं, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। वो अपने समाज को क्या जवाब देते होंगे और कैसे आईने में खुद को चेहरा दिखाते होंगे। कई बार ये सवाल उठता है उनके दिल पर क्या बीती होगी जब शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में नेता विपक्ष, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, कल परसों में ही बयान दिया था कि अब अल्पसंख्यक मोर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका साथ सबका विकास की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारे साथ हम उसके साथ इस रणनीति पर काम करना चाहिए। बीजेपी के कई नेता कई बार ये बात करते हैं कि फला समुदाय तो हमें वोट देता ही नहीं। तो बीजेपी के अंदर जो मुस्लिम चेहरे हैं उन पर क्या बीतती होगी जब कई सरकारी ऐसे आदेश आते हैं जो एक समुदाय को नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो ऐसे मुस्लिम चेहरे जो बीजेपी में हैं उनके दिल पर क्या बीतती होगी। मुख्तार अब्बास नकवी का पोस्ट आज उसी दर्द को बयां करता है जब मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह आदेश जारी किया कि कांवड़ यात्रा के रूट पर हर दुकानदार को, रेहड़ी वाले को अपना नाम लिखना होगा। तो विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए और कहा कि ये मुस्लिम समुदाय का एक तरह से आर्थिक बहिष्कार करने के समान है। एक बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नाम बताने में आखिरकार बुराई क्या है। ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है तो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विपक्ष वाले आखिरकार नाम छुपाने वालों का साथ ही क्यों देते हैं। सुरक्षा का मसला भी हो सकता है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। बताइए, कांवड़ यात्रा में आखिरकार क्या सुरक्षा का मसला हो सकता है अगर फल की रेहड़ी पर किसी ने अपने नाम की प्लेट नहीं लगाई है। उसके लिए जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। यूपी पुलिस को पूरी सतर्कता के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। सुरक्षा के जो इंतजाम है वो चाक चौबंद होने चाहिए। नाम लिखने से क्या हो जाएगा। बताइए, कांवड़ यात्रियों को फल से मतलब है या फल बेचने वाले के नाम से मतलब है। इस सवाल को लेकर जब विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो बीजेपी के समर्थक तरह तरह के लॉजिक देने लगे। कई यूट्यूबर ने कहा कि अब थूक लगा हुआ फल नहीं खाना पड़ेगा। तरह तरह के घटिया वीडियो बनाए गए। बहुत सारे यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर ऐसा गंद फैला दिया गया जो दिखाता है कि लोकसभा चुनाव में जो यूपी से नतीजे आए शायद उससे भी योगी सरकार ने, बीजेपी ने सबक नहीं लिया है, अब भी उसी रास्ते पर चल रही है। ये बात शायद बीजेपी के समझ नहीं आई है कि धर्म की राजनीति और बेमतलब के मुद्दे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। देश के युवा अब जागरूक होने लगे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति को यूपी की जनता ने करारा जवाब दिया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस एक आदेश जारी करती है कि रेहड़ी पर, दुकान पर अपना नाम लिखना होगा। ये सुरक्षा का मसला है। तो इसे लेकर अब बीजेपी के अंदर से ही आवाज आई है। मुख्तार अब्बास नकवी ने योगी सरकार को, बीजेपी को एक तरह से आईना दिखाया है कि इस आदेश के आखिरकार मायने क्या हैं। क्यों ये आदेश एक तरह से अछूत वाली भावना को फैलाने के समान है। मुख्तार अब्बास नकवी ये पोस्ट करते हैं और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अनुपात, रैदास पूछ सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। तो मुख्तार अब्बास नकवी पार्टी पर कुछ बोल नहीं सकते, सरकार पर कुछ बोल नहीं सकते, तो अधिकारियों पर ही भांडा फोड़ देते हैं। हालांकि अच्छा उन्होंने पैगाम दिया कि इस तरह के आदेश अस्पृश्यता यानी अछूत वाली भावना को फैलाने के समान है कि फला का फल हमें नहीं खाना है। बताइए, नाम लिखने के और मायने क्या है। खुद मुख्तार अब्बास नकवी ने सवाल उठा दिया है। पहली बार शायद मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐसे मुंह खोला है, वो भी शायद तब बोल गए जब योगी सरकार के खिलाफ हर कोई मोर्चा खोले हुए है। बीजेपी के अंदर की जो राजनीति है, जिस तरह मीडिया ने आजकल सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बीजेपी के बहुत सारे नेता योगी सरकार पर कटाक्ष करते हैं। कभी बोलते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये साफ हो जाना चाहिए। कोई विधायक कहता है कि केंद्रीय आलाकमान को अब बड़े फैसले लेने होंगे वरना आने वाले चुनाव में हालात और खराब हो सकते हैं। कोई मोदी सरकार की मंत्री लेटर लिख देती है। शायद उसी बहती गंगा में मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हाथ धो लिए और योगी सरकार को आईना दिखा दिया और एक तरह से अपने दिल का दर्द बयां किया है कि ऐसे आदेश अस्पृश्यता को फैलाने वाले हैं
और खान पान के सामान में आखिरकार जात बिरादरी से क्या फर्क पड़ता है, ये मुख्तार अब्बास नकवी संदेश देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी के ऐसे पोस्ट पर पब्लिक उन्हें आईना दिखाने का काम करती है और क्या कहती है, जरा सुनिए। बड़ी जल्दी नींद खुल गई, बंगाल वाले नेताजी तो भाजपा से अल्पसंख्यक मोर्चा को ही खत्म करवा रहे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तक तो आप तमाशे का समर्थन ही कर रहे थे, अब क्यों छाती पर सांप लौट रहा है। ये कुछ अधिकारियों की वजह से नहीं हो रहा नेताजी, उस पार्टी और विचारधारा की वजह से हो रहा जिसके आप चाकर बने हुए हैं। ये तुम्हारी पार्टी की दी हुई पीड़ा है, इसका इलाज तुमसे न हो पाएगा, तुमने तो इसे नासूर बना दिया। चलिए आपको समझ तो आया कि आप सिर्फ एक पार्टी के टोकन ही नहीं बल्कि देश के नागरिक भी हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता और विंग कमांडर अनुमा आचार्य कहती हैं कि कहीं जमीर बाकी बच रहा नकवी साहब, चलिए अच्छा है। मुख्तार अब्बास नकवी के बोलने पर वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं, अंततः बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मुद्दे को उठाया। कुछ बदतमीज और असभ्य सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को खुश करने के लिए नेता अधिकारी बीजेपी को अधिक नुकसान कर रहे हैं। समाज के अंदर उतनी नफरत की दीवार नहीं है जितना ये खींचना चाहते हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी को पब्लिक और पत्रकार आईना दिखाते हैं कि अगर ज़मीर जिंदा है तो बहुत सारे मुद्दों पर बोलना चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन कम से कम मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मुद्दे पर पार्टी को, सरकार को आईना दिखाया है। भले अधिकारियों के नाम ही संदेश दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर सरकार की इस तरह की राजनीति ना होती, अगर बीजेपी इस तरह की राजनीति ना करती, तो अधिकारी भी ऐसा आदेश देने की हिम्मत नहीं कर पाते। और इस आदेश के बाद भी बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता जब विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, कटाक्ष करते हैं, मस्करी करते हैं, तो उन्हें मुख्तार अब्बास नकवी की बात को भी समझना चाहिए। क्या सुधांशु त्रिवेदी मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर भी कुछ कह सकते हैं? क्या मुख्तार अब्बास नकवी को कह सकते हैं कि आप नाम छुपाने वालों का ही साथ क्यों दे रहे हैं? ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है तो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि सभ्य समाज में 21वीं सदी में ऐसे आदेश के कोई मायने नहीं है। कई लोग कहते हैं कि नाम बताने में क्या जाता है। जो सोशल मीडिया पर बीजेपी के प्रवक्ता, नेता, आईटी सेल वाले तर्क दे रहे हैं कि नाम बताने में क्या जाता है, तो क्या देश का हर नागरिक अब अपना नाम टांगकर गले में घूमे? क्या गरीब रेहड़ी वाले भी अब नाम की पट्टी लगाकर गले में घूमे और देश की जनता नाम देखकर सामान खरीदे? इस तरह के लॉजिक अपने आप में बेमानी है और मुख्तार अब्बास नकवी के दर्द को बीजेपी नेताओं को समझना चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस तरह अपनी पार्टी और सरकार को आईना दिखाया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।